हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सातिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन ऑलरेडी आगे मूव ऑन कर चुका है, हाँ या ना। चाहे आप इन टच हो चाहे आउट ऑफ टच हो, बट जानना चाहते हो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में आपको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, हाँ या ना। उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। ये रीडिंग उन लोगों के लिए डेफिनेटली नहीं है जो ऑलरेडी जानते हैं कि पर्सन की ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई और इंसान है जिसके साथ वो सेक्सुअली रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं। सो ये उन लोगों के लिए है जिनकी या तो नो कम्युनिकेशन है या फिर साथ रहते हुए भी आपको कंफर्म नहीं है कि क्या वो किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, हाँ या ना। तो तभी आप ये रीडिंग देखो। सो या स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ चुका है, हाँ या ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द जस्टिस। नहीं, डेफिनेटली वो आगे नहीं बढ़ा। मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी हद तक आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं है। आप एज्यूम कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो क्योंकि आपको पर्सन टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में आगे कहीं भी नहीं बढ़ा। लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर नहीं बढ़ा। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसकी टॉप प्रायोरिटी से उसने डेफिनेटली लव का सीन जो है वो कम्प्लीटली ऑफ कर दिया है। लेकिन लव लाइफ की सिचुएशन जो है वो उसकी कम्प्लीटली वर्क लाइफ की कम्प्लीटली ऑन है और लव लाइफ की सिचुएशन कम्प्लीटली ऑफ कर चुका है पर्सन अपने दिल से, दिमाग से। फिलहाल के लिए ये जो लव लाइफ को लेकर चीज़ें आगे बढ़ाने का भूत है वो उसके सर पे सवार डेफिनेटली नहीं है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये पर्सन अपने आप को काम में इन्वेस्टेड रख रहा है। डेफिनेटली किसी और के साथ मूव ऑन नहीं किया है, ना ही इसकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से है। लेकिन अगर आपको इग्नोर भी कर रहा है तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, एक ही वजह है, और वो है उसका कैरियर, वो है उसका वर्क, जो कि इसके लिए शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, लेकिन एक्चुअली वो आपके बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी टॉप प्रायोरिटी फ़िलहाल उसका कैरियर, वर्क, फाइनेंसेस हैं। हो सकता है कि उसके ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, घर की, काम की, जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है। और आपको इग्नोर करने की वजह से वो आपको ये फील आता है कि जैसे पर्सन किसी और के साथ शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। लेट मी टेक ओरेकल गाइडेंस आप लोगों के लिए कि क्या ओरेकल गाइडेंस है राइट नाउ आपके लिए गिवन सिचुएशन में रहते हुए। क्या डिवाइन मैसेज है आपके लिए, क्या चीज़ आपको फोकस रखनी चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए राइट नाउ गिवन सिचुएशन में रहते हुए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल राइट नाउ। चाहे आपको लग रहा है कि पर्सन आप में इंटरेस्टेड जो है भी या नहीं है, लूज कर चुका है इंटरेस्ट, जो भी आपको लग रहा है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि पर्सन आपको टाइम दे या आपको प्रायोरिटाइज करे, यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इन द इम्पॉसिबल। चाहे अभी वो आपसे बात नहीं भी कर रहा, डिटैच है, सेपरेटेड है, लेकिन आप अगर चाहते हो कि पर्सन आप में इंटरेस्ट शो करे या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे या कनेक्शन में वापस आए जिस तरह से आप चाहते थे या चाहते पहले एक दूसरे के साथ थे, तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको बिलीव रखना पड़ेगा। चाहे आपको कितना ही इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन आपको फेथ अपना जो है वो स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि जो आप कि ये पर्सन आपका रहे और आगे ना बढ़े अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए आपको मुझे लगता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो चुके हैं आप दोनों के दरम्यान में कि जहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव रहना इम्पॉसिबल है राइट नाउ। सो उस सिचुएशन में रहते हुए अगर आप बिलीव रख सकोगे, पॉजिटिव रह सकोगे, तो ही आपके लिए आसानियाँ आएंगी इस कनेक्शन को लेकर। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपको जो भी सवालों के जवाब आपको चाहिए राइट नाउ अपनी लव लाइफ को लेकर, इस इंसान को लेकर कि क्या है वो चीज़, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा जैसा आप चाहते हो, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे वंस दिस पर्सन इज़ रेडी। राइट नाउ उसका टॉप प्रायोरिटी लव, प्यार, इमोशंस है ही नहीं। सो अलाउ इस इंसान को वो टाइम दो ताकि ये वो डिसीजन ले सके जो कि इसको आपके करीब ला सकता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है जेमिनाई हो या फिर जेमिनाई को डील कर रहे हो। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न हो या कैप्रिकॉर्न को डील कर रहे हो। मुझे लगता है कि जो भी आपका फेज एक नेगेटिव था वो काफ़ी हद तक बहुत करीब है कि वो ख़त्म हो जाए और आप एक नई कनेक्शन जो है इस इंसान के साथ स्टार्ट करो। लेकिन मुझे लगता है कि राइट नाउ बहुत ज़रूरी है कि आप अभी अपना टाइम जो है वो पॉजिटिव सोचते हुए गुजारो। आप ऐसे कुछ लोग हो सकता है कि या तो वर्गो हो या फिर वर्गो को डील कर रहे हो, लेकिन
राइट नाउ बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग को जो है वो इंस्टिल करो। नेगेटिव जो एज्यूम करते हो चीज़ें कि शायद वो किसी और के साथ है, शायद वो मूव ऑन कर चुके हैं, शायद उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आने वाला है या आ चुका है, या वो आप में इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस इंसान के जहन में राइट ना आपसे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे हो सकता है कि कैरियर वो खुश ना हो सकता है कि एक नया करियर पाथ चूज़ करना चाह रहा हो सकता है कि वो कहीं और मूव करना चाह रहा हो, लोकेशन चेंज करना चाह रहा हो, कुछ ऐसा उसके जहन में सवार है राइट ना, जिसकी वजह से वो लव लाइफ को लेकर ज़्यादा सोच नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और आप में से वही लोग अंडरस्टैंड कर सकेंगे जो अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, जहाँ पे आपके अपने फियर्स खुद भी हैं। वहाँ पे मुझे लगता है कि चीज़ें आपकी कनेक्शन में आपके अगेंस्ट ज़्यादा जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसका किया हुआ कोई भी एक्शन जो है आपको लगेगा कि शायद ये इस वजह से कर रहा है। आपके जहन में एक नेगेटिव स्टोरी जो है वो पहले तैयार होगी कि ये इस वजह से इसने मुझसे बात नहीं की, ये इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट रहो। क्यों वो आपको इग्नोर करेगा, वाई डू यू फील कि क्या ऐसा है आपके अंदर, क्या कमी है जो वो आपको चूज़ नहीं करेगा। तो वो चीज़ें जब आप अपने जहन से, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से निकाल दोगे, नेगेटिविटी को एलिमिनेट कर दोगे, अजम्पशन जो है वो पॉजिटिव करना शुरू कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको चेंज नज़र आएगा पर्सन के अंदर आपको लेकर। ये बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन किसी और के साथ है या फिर किसी और के साथ सोच भी रहा है। उसके जहन में तो एक ही भूत सवार है राइट नाउ, जो कि है काम, फाइनेंसेस, मनी मेकिंग थिंग्स। तो वो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ट्रैवल या ऐसी कोई चीज़ उसके जहन में है जिसके लिए वो कोशिश कर रहा है राइट नाउ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करो, बजाय ये सोचने के कि शायद ये रीज़न हो सकता है जो आपके जहन में चल रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हील योरसेल्फ। आपके पास फेलियर्स या पास इसी इंसान के साथ जो सिचुएशंस आपने डील की हैं, मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक फियरफुल थॉट प्रोसेस रखते हो मेजॉरिटी ऑफ टाइम, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे एक और मेंशन कर दूँ, आप में से कुछ लोग ये मैनिफेस्ट कर जाएंगे कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और आ जाए। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो थिंकिंग है, जो आप जिसके ऊपर फोकस रख रहे हो कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और है, तो वो आपको दिखेगा। आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हो वो एक्सपैंड होती है आपकी ज़िंदगी में। नेगेटिव क्वेश्चंस करोगे तो नेगेटिव क्वेश्चंस और एक्सपैंड होंगे, पॉजिटिव क्वेश्चंस करोगे तो पॉजिटिव क्वेश्चंस और एक्सपैंड होंगे। क्यों? ये आपसे प्यार करता है। इवन तो अगर आपको लग रहा है कि प्यार नहीं करता, लेकिन अगर आप ये पूछना शुरू करोगे तो आपको रीजंस दिखेंगे इस पर्सन के एटीट्यूड से, जो वो आपको बताएगा कि मैं इसलिए आपसे प्यार करता हूँ, मैं इसलिए आपके साथ अटैच हूँ, मैं इसलिए आपसे बात करता हूँ, या मैं आपके आपसे मूव ऑन इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक यू अट्रैक्ट। जब आप नेगेटिव क्वेश्चंस करते हो अपने आप से, करंट सिचुएशन में रहते हो, बार बार एक ही क्वेश्चन करते हो, बात क्यों नहीं करा, रिप्लाई क्यों नहीं करा पर्सन, कहीं वो मूव ऑन तो नहीं कर गया, कहीं वो ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, तो उतना ही आप नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे ही आप, या तो वही मैं कहती हूँ कि या तो पॉजिटिव सोचो या फिर सोचो ही नहीं। दोनों तरीके बेस्ट हैं लव लाइफ को डील करने के लिए। जहाँ पर आपने नेगेटिव सोचा, वहाँ पे आपकी लव लाइफ में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिविटी ऐसी चुटकियों में आती है, पॉजिटिविटी आना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मेजॉरिटी एट टाइम्स हम बाय डिफ़ॉल्ट हमें ऐसा ट्रेन किया जाता है कि हम नेगेटिव सोचना तो हम बहुत ईजीली सोच लेते हैं, हमें लगता है कि यही पॉसिबल है, इससे ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। पॉजिटिव सोचते हुए हमें लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, हमारे साथ कैसे पॉजिटिव हो सकता है। तो दैट्स समथिंग हाउ वी आर बिल्ट, लाइक अपने सर्कमस्टांसिस की वजह से हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। इफ़ वी वांट दैट चेंज, वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। तो जब आप अपना अंदर एक नया बिलीफ सिस्टम लेकर आओगे, एक नया थॉट प्रोसेस लेके आओगे, तभी आपको चेंज दिखेगा अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में, अपनी सराउंडिंग्स में। आपका इनर चेंज ही रिफ्लेक्ट करेगा, कोई और चीज़ नहीं रिफ्लेक्ट करेगी। आप अगर पर्सन, जैसे आपने जब कनेक्शन स्टार्ट किया था तो यू वर हैप्पी, एक्साइटेड, सब कुछ परफेक्ट था। देन सडनली क्या हुआ? फियर्स कहाँ से आना शुरू हुए, थॉट प्रोसेस कहाँ से नेगेटिव हुआ, क्यों ये सारे क्वेश्चंस आना शुरू हुए कि क्या ऐसा तो नहीं है, क्या वैसा तो नहीं है। वंस यू गो विदिन, आपको ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। इसीलिए हील करो अपने आप को, अपने अंदर जो सवाल है जो नेगेटिव हो रहे हैं, या जो फियर्स हैं जो स्ट्रांग हो रहे हैं, उसको दबाने की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और कोशिश करो कि फेथ, प्यार, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ को प्रैक्टिस इतना करो कि आपको एक दफ़ा भी ये थॉट ना आए कि क्या पर्सन की ज़िंदगी में कोई और आ गया है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। नहीं, आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपका पर्सन आपसे ज़्यादा हर्ट है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू इंस्टिल। सो yeah, I hope it was of help and wish you all the best. Till I do the next reading आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।